नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय डिप्लोमेसी ने एक बार फिर से बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है और ये कमाल इस बार किया गया है बांग्लादेश में। और यकीन मानिए, ये वाकई में बहुत बड़ा कारनामा है। इसे करना आसान नहीं था क्योंकि चीन ने जो एक तरीके से प्रपोजल रखा था बांग्लादेश के सामने, बांग्लादेश तो उससे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दूसरा श्रीलंका बनना निश्चित था उसका। लेकिन भारत उस बड़े प्रोजेक्ट से कैसे बांग्लादेश को निकाल कर लाए, कैसे उसे ऐसा लालच दे कि वो इतनी बड़ी अमाउंट को ठुकरा दे। अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट थी। मैं वीडियो में बताऊंगा तो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि बांग्लादेश को कैसे कैप्चर करने का प्लान था पूरी तरीके से चीन का। लेकिन भारत ने बिल्कुल सूझबूझ से एक ऐसा तरीका खोज निकाला है और बांग्लादेश से चीन को पूरी तरीके से बेदखल कर दिया है। और अब यकीन मानिए कि पाकिस्तान के अलावा पूरे एशिया में अब सिर्फ गिने चुने ही देश बचे हैं जहां पर चीन का इन्फ्लुएंस है। लगभग सभी देश चीन के ऊपर भारत को चुन चुके हैं। सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा, मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप ये सभी लोग तो जानते हैं कि चीन ने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई थी जिसे कहा गया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। इसमें क्या था कि भारत के पड़ोसी देश थे, उन्हें अपनी तरफ मिलाना था और उन्हें कर्ज में बांधकर पूरी तरीके से चीन का उपनिवेश बना लेना था। पाकिस्तान को तो इसमें, पाकिस्तान और श्रीलंका में तो बहुत अच्छे से कामयाब भी हो गया चीन। इसके अलावा मालदीव को, मलेशिया को और बांग्लादेश को भी उसने पूरी तरीके से अपने एक कह सकते हैं कि पंजों में जकड़ लिया था। लेकिन भारत ने पिछले 2 सालों के अंदर बहुत ही कड़ी मेहनत करके भारतीय डिप्लोमेट्स ने मालदीव को, इसके अलावा मलेशिया को और श्रीलंका को भी चीन के जाल से छुड़वाने में बहुत बड़ी मदद की है। लेकिन बांग्लादेश भारत के लिए एक बहुत बड़ी गुत्थी बना हुआ था। कारण था कि चीन ने जो जाल बिछाया था ना, वो बहुत ही मजबूत था। दरअसल चीन ने बांग्लादेश के सामने एक बहुत मैसिव प्रोजेक्ट रखा था और उसके लिए जो अमाउंट देने वाला था, इतनी बड़ी लोन देने वाला था, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पता है कितनी बड़ी? करीबन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बड़ी। जी हाँ, करीबन 14 अरब डॉलर। बांग्लादेश जैसे छोटे देश के लिए ये अमाउंट आप ये कह सकते हैं कि कोई भी देश ललचा जाएगा इतनी बड़ी अमाउंट देखकर तो। लेकिन भारत के लिए दिक्कत ये थी कि भारत कैसे बांग्लादेश को चीन के चंगुल से बचाए। क्योंकि आप ये तो कह सकते हैं कि बांग्लादेश को क्या आप ये 14 बिलियन डॉलर यानी करीबन 1 लाख करोड़ रुपए आप छोड़ दो, कौन देश छोड़ना चाहेगा? ऐसे में भारत को जरूरत थी बहुत ही सूझबूझ की। दरअसल इन 14 अरब डॉलर का होना क्या वाला था, पहले आप ये सोच लीजिए, समझ लीजिए। इन 14 अरब डॉलर यानी कि 1 लाख करोड़ से एक सोना दिया जगह है, बहुत ही मतलब कि अच्छी जगह मानी जाती है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन है जहां पर अगर एक पोर्ट बिल्डअप कर दिया जाए बहुत बड़ा, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा था वो। और उस पोर्ट को सोनादिया में बनाने के लिए बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी। लेकिन भारत के विरोध के कारण वो थोड़ा सा मतलब कि डिले कर रहा था बांग्लादेश। लेकिन जल्द ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की मीटिंग होने वाली थी। उसमें लग रहा था कि सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा और यह भारत के लिए बहुत चिंता का विषय था। ऐसे में भारत ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जापान को अपने साथ लिया और दोनों देशों ने मिलकर रणनीति बना ली। रणनीति क्या थी कि जो सोनादिया जो मतलब कि पोर्ट है ना, इसके अल्टरनेटिव में जापान एक और पोर्ट बनाएगा और उस पोर्ट के लिए हम बहुत ही सस्ती दरों पर एक तरीके से लोन दिया जाएगा और साथ ही बहुत ही छोटी अमाउंट में ही बहुत अच्छा पोर्ट जापान बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाकर देगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश को भी अच्छा लगा क्योंकि बांग्लादेश के जो इकोनॉमिस्ट थे, जो मतलब कि इंडिपेंडेंट थे और जो बड़े बड़े अच्छे मीडिया संस्थान थे जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उनका कहना था कि चीनी लोन लेने में बांग्लादेश बन जाएगा, बांग्लादेश की सरकार बंध जाएगी पूरी तरीके से और इसे पेमेंट नहीं कर पाएंगी। ऐसे में इसे ना करें। तो यानी कि उनके प्रेशर, भारत का प्रेशर और फिर भारत जापान ने जो एक तरीके से बहुत अच्छा ऑफर दे दिया था और सिर्फ 3 अरब डॉलर में जो 14 अरब डॉलर का चीन का प्रोजेक्ट था उसे जापान 3 अरब डॉलर में तैयार करने वाला था। इसे देखकर तो बांग्लादेश और खुश हो गया। और भारत के इन प्रयासों का आखिरकार एक सफल परिणाम भी भारत को मिल चुका है। दरअसल आज ही खबर आई है कि जो ये प्रोजेक्ट था 14 अरब डॉलर का जो चीन ने ऑफर दिया था, उसे पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया है बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने पूरी तरीके से इंश्योर कर दिया है कि चीन की जो प्रेजेंस है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए बांग्लादेश से। भारत के लिए बहुत ह्यूज अचीवमेंट है क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थी ना, वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। जी हाँ, क्योंकि यही एक आखिरी डोर थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो रह
गई थी, भारत ने इसे भी नेस्तो नाबूद कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ी भारत को मदद मिली है जापान की, चाहे वो मालदीव वाला मामला हो, चाहे श्रीलंका वाला हो, चाहे अब ये बांग्लादेश वाला हो, हर मामले में भारत की बढ़ चढ़ कर मदद की है जापान ने। और ये भारत और जापान के रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत करती है। साथ ही अब चीन की रुखसती पूरे एशिया से तय हो गई है। लगभग हर देश में चीन को अब बेदखल किया जा रहा है और चीन के ऊपर भारत को प्रायोरिटी मिल रही है। चाहे आप फिलीपींस देख लीजिए, चाहे आप वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी देश देख लीजिए, पूरे एशिया में आपको पाकिस्तान के अलावा लगभग सभी देश देखेंगे कि वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत की मदद ले रहे हैं, ना कि चीन की। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।